हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जिन लोगों को इस बारे में पता है वो लोग इसको छोड़ के जा सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है वो इस वीडियो पे बने रहें, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप फिट से मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, मीटर से फिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और आप यार्ड से मीटर में और मीटर से यार्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों के जो मेजरमेंट है ग्राउंड की वो केवल उसी स्पेसिफिक यूनिट में याद रहती है जो आपकी दी गई होती है। जैसे कि आपकी फुटबॉल की मेजरमेंट है, ठीक है, तो फुटबॉल की मेजरमेंट आपकी स्पेसिफिकली आपकी यार्ड में होती है। जिस तरीके की आपकी हॉकी की है, हॉकी भी यार्ड में होती है। जैसे खो खो की है, उसकी किस में होती है, मीटर में होती है। लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी क्वेश्चन पेपर में ना दे के आपके सीधे मीटर में दे दी वहाँ, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको चारों चीज़ बता दी है कि फिट से मीटर में, मीटर से फिट में और आपका यार्ड से मीटर में, मीटर से यार्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको चार चीज़ें याद रखनी है, आप इजीली इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो एग्ज़ाम के टाइम पे। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक फिट होता है, ठीक है, वो एक फिट होता है कितने मीटर के बराबर, वो होता है आपका 0.305 मीटर के बराबर होता है। एक फिट में इतना मीटर बनता है, ठीक है। अब आपको जैसे कि बैडमिंटन की लंबाई दी गई है, बैडमिंटन की लंबाई दी है। बैडमिंटन की लंबाई क्या में होती है, आपकी फिट में होती है। तो कितनी होती है, 44 फिट होती है। अब आपको जब आपको पता है एक फिट बराबर आपका 0.305 मीटर होता है, तो 44 फिट बराबर कितना हो जाएगा। तो 44 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 44 की मल्टीप्लाई हम करेंगे आपकी 0.305 मीटर से कर देंगे, तो आपका ये डिजिट आ जाएगा, ठीक है। ये डिजिट आपका आ जाएगा 13.40, ठीक है। इतना आपका डिजिट आ जाएगा। 19-20 फर्क रहेगा पॉइंटों में, वो उसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा जब आपके ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपका 13.40 वाला ऑप्शन दिया गया होगा, तो वहाँ पर आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखने वाली चीज़ है, बस आपको ये याद रखना है कि एक फिट बराबर आपका 0.305 मीटर होता है। ये आपको याद रखना है। बस आप जाके वहाँ सॉल्व कर सकते हो कि एक फिट में इतने मीटर होते हैं। तो आपको कितने भी फिट दे दिए जाएं, ठीक है, कितने भी फिट दे दी जाएं, तो आपको सीधा आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से देखते हैं एक और एग्जांपल, ठीक है। जो आपका बैडमिंटन की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है आपकी, डबल के लिए कितनी होती है आपकी, 20 फिट होती है, ठीक है। तो आपको पता है एक फिट बराबर इतने मीटर होते हैं, तो आप 20 की मल्टीप्लाई आप उससे कर देंगे जितना आपको चाहिए, जितना आपको दिया होता है, ठीक है। 20 इंटू 0.305 मीटर आपका हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो चौड़ाई है बैडमिंटन की वो आपकी आ जाएगी 6.10 मीटर आपकी आ जाएगी, जो आपकी बैडमिंटन की चौड़ाई होती है। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिट से मीटर में कन्वर्ट करना आ गया है। अब हम चलते हैं मीटर से फिट में कैसे कन्वर्ट करना है। याद रखना है आपको मीटर से फिट में कैसे कन्वर्ट रखना है। तो अब यहाँ पर आपको याद रखने की वाली क्या बात है, तो याद आपको ये रखना है कि एक मीटर बराबर कितने फिट होते हैं। तो कितने फिट होते हैं, 3.28 मीटर होते हैं, ठीक है। एक मीटर में 3.28 फिट होते हैं। कितने फिट होते हैं, 3.28 फिट होते हैं, ठीक है। तो अब आपको देखो, यहाँ पे टेबल टेनिस की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, आपकी मीटर में दी गई होती है और आपकी सेंटीमीटर में दी गई होती है। तो सेंटीमीटर और मीटर में कोई फ़र्क नहीं होता, आपको पॉइंट लगाना होता है बस। तो यहाँ पर आपका देखो 2.74 मीटर आपकी लंबाई होती है टेबल टेनिस की। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक मीटर बराबर आपका 3.28 फिट होता है, ठीक है। तो आपका 2.74 मीटर दिया गया, फिट दिया गया है यहाँ पर, और आपका 3.28 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आपकी जो लेंथ है मिड फिट में आ जाएगी। कितनी फिट होती है आपकी, टेबल टेनिस की लंबाई आपकी 9 फीट लगभग होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लो, एक एग्जांपल और देखते हैं टेबल टेनिस की चौड़ाई का। तो यहाँ पर है आपका कि टेबल टेनिस की चौड़ाई कितनी होती है, तो कितनी होती है 1.525 मीटर होती है। तो आपको पता है कि एक मीटर बराबर इतने फिट होते हैं। तो आपका जितने आपके मीटर दिए गए हैं तो आपको 3.28 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपका 5 फिट लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो 5 फिट आपको आ जाएगा, तो वहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हो। जितनी भी आपकी
जितनी भी आपकी मेजरमेंट आपकी मीटर में दी गई है उन सबको आप इजीली इससे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बस आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर इतने फिट होते हैं। आपको किसी मेजरमेंट की स्पेसिफिक आपको याद करनी है केवल, उसके अलावा कोई डिजिट आपको याद नहीं करनी है। आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर बात करेंगे हम यार्ड से मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यार्ड से मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, और एक बात याद रखिएगा आप, यार्ड और गज एक ही चीज़ होती है। गज को हिंदी में बोल देते हैं, यार्ड आपका इंग्लिश में कहते हैं यार्ड, ठीक है। तो आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि 1 यार्ड बराबर कितने मीटर होते हैं। तो कितने मीटर होते हैं आपका 0.914 मीटर होते हैं 1 यार्ड में। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। हॉकी की जो लंबाई होती है आपकी कितने यार्ड होती है, 100 यार्ड होती है। कितनी यार्ड होती है, 100 यार्ड होती है, या उसको गज भी कह सकते हैं कि 100 गज होती है। अब आपको पता है कि 1 यार्ड में आपका 0.914 मीटर होता है। तो आप 100 की मल्टीप्लाई 0.94 मीटर से कर देंगे, आपकी जो डिजिट है वो आपकी लेंथ जो है वो निकल के आ जाएगी 91.40 मीटर आपकी निकल के आ जाएगी। आपको केवल एक डिजिट में ग्राउंड की मेजरमेंट याद करनी है, बाकी किसी में याद नहीं करनी, बस आपको वहाँ पे गुणा भाग करके तुरंत आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हॉकी के मैदान की चौड़ाई का एग्जांपल देख लेते हैं। तो हॉकी के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है, आप सभी को पता है यार्ड में कि 60 यार्ड होती है। कितनी होती है, 60 यार्ड होती है। अब 1 यार्ड बराबर आपको पता है कि 0.94 मीटर होती है। अब 60 की मल्टीप्लाई हम 0.914 मीटर से कर देंगे, तो लगभग आपका 55 मीटर आपका आ जाएगा, जो कि लंबाई होती है आपकी जो कि चौड़ाई होती है आपकी हॉकी के ग्राउंड की। मीटर में कितनी होती है, 55 मीटर होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपका मीटर से यार्ड में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि 1 मीटर बराबर कितने यार्ड होता है, आपको ये याद रखना है। बस 4 चीज़ आपको याद रखनी है। आपको रखना है 1 मीटर बराबर 1.094 यार्ड होता है। तो कितना होता है, 1 मीटर बराबर 1.094 यार्ड होता है। इसको याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें निकल जाएगी। अब लॉन टेनिस की जो ग्राउंड की चौड़ाई होती है वो सिंगल के लिए कितनी होती है, वो होती है 8.23 मीटर होती है। अब आपको पता है 1 मीटर में आपका इतने यार्ड होता है, तो आप उसकी मल्टीप्लाई दिए गए जो आपकी पूछी है उससे कर देंगे, ठीक है। 8.23 की मल्टीप्लाई हम 1.094 यार्ड से कर देंगे, तो आपका लगभग आ जाएगा 9 यार्ड आ जाएगा। और 9 यार्ड मतलब आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि जो 9 यार्ड है आपका उसको हम कन्वर्ट करेंगे फिट में, तो 27 फिट आ जाएगी। तो आपको पता ही होगा कि आपकी जो टेबल टेनिस की जो सिंगल की चौड़ाई होती है वो 27 फीट होती है, ठीक है। मैंने आपको नोट करके लिखा है, ठीक है। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं और 3 फीट बराबर 1 यार्ड होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। कभी कभी दिया गया होता है कि क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, तो वहाँ पर आपका 66 फीट दिया होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपके क्रिकेट की पिच होती है वो तो 22 गज होती है। जब आपको पता होगा कि 22 मतलब गज में कितने फिट होते हैं, तो आपको पता है कि गज में कितने फिट होते हैं, आपके 3 फिट होते हैं। एक गज में आपके 3 फिट होते हैं, तो आपको इसको 3 से भाग कर देंगे, तो आपका 22 आ जाएगा। 22 कितना आ जाएगा, यार्ड आ जाएगा, ठीक है। यार्ड आ जाएगा, यार्ड मतलब आपका गज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 गज आपकी क्रिकेट की पिच होती है। तो आपको याद ये भी रखना है कि 1 यार्ड बराबर 3 फीट और 3 फीट बराबर 1 यार्ड। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा वो लाइक करके जाना, और जिन लोगों को थोड़ा बहुत हेल्पफुल नहीं लगा तो वो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आपको रिएक्ट करके जाना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।